इच्छामि खमासमनो वंदियो जावणी जाय इच्छामि खमासमनो वंदियो जावणी जाय नित्य जाय वत्सेन वंदामि उच्चकार सोराय सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी दे गुरु इच्छामि खमासमनो वंदियो घाट पाणीનો લાભ દેજો इच्छामि खमासमनो वंदियो जावणी जाय वत्सेन वंदामि इच्छा कारणा सती सौ भगवान अभूठ्योमी अभिंतर रायम खाम्यु हाँ इच्छाम खाम्यमी रायम जंकिंची अपत्यम पर्वतम वत्ते पाणी विणिये व्या वच्चे आलावे संलावे उच्चास अने समास अने अंतर भाषाए ओरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम तुहुम वा वायरंबा तुब्बे जानाम अहम न जानामि तस इच्छामि तुक्रम नर्मदा अथैन वंदा इच्छामि खमास हमने वंदिये जावणी जाय किया इच्छा करेना संधि सौ भगवान वायना संधि सौ सान इच्छामि खमास हमने वंदी जावणी जाय वंदामि इच्छा करेना संधि सौ भगवान वायना लेशु ले इच्छामि खमास हमने वंदी जावणी जाय No. इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सर्वसाहुणम एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोड़ी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियाम वयम जय सुयाण बभु तेथयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगान जय महात्मा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमासतेत सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ भगवान महावीर स्वामी ने ये कहा है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। आ रहा है ख्याल में? हाँ। सभी पदार्थ, जो भी पदार्थ जितने भी हैं वो सभी द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अब इससे आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए साहब। बोलिए प्रवीण जी, बोलिए क्या बोला मैंने? कुछ ख्याल नहीं आया? सुशील जी बोलिए क्या बोला? प्रत्येक पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। हाँ जी, पर्यायात्मक है, पर्यायात्मक। अब जो भी कोई पदार्थ हो, ये सबके लिए नियम हो गया। कल कितने पदार्थ बताए थे?
कल 5 जो बताए थे, अब पांचों पदार्थ के लिए नियम ये रहेगा, सभी पदार्थ द्रव्यात्मक, गुणात्मक तथा पर्यायात्मक है। बोलो योगी बहन बोलो। 5 पदार्थो छे, हाँ, दरेक पदार्थ द्रव्यात्मक, गुणात्मक અને પર્યાત્મક છે। બહુ સરસ। So, હવે આમાં આત્મા મને સાહેબ એ ના ખબર પડી, આમાં ધર્માસ્તિકાય, આકાસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાયમાં પર્યાય કેવી રીતે સમજવી? હા, હવે સમજાવશો, પણ હવે નિયમ શું લખ્યો પહેલા નિયમ લખી લો। That's the common principle for all and the basic principle for all। એટલે શું થઈ ગયું, પદાર્થ ધર્માસ્તિકાય હોય કે આકાશ હોય કે આત્મા હોય, બેઝિક પહેલા એનું દ્રવ્ય સ્વરૂપે છે, એના ગુણો છે અને એનું પર્યાયો છે। હવે એ પહેલા દરેક આપણે જોઈ લઈએ, ખ્યાલ આવશે। હવે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ આત્મા, તો આત્મા જે દ્રવ્ય સ્વરૂપે છે, કાલે આપણે એની વાત કરી હતી કે દ્રવ્ય સ્વરૂપ જે છે આનું આવું છે। હવે ખ્યાલ આવ્યો કે આ દ્રવ્ય સ્વરૂપ છે એનું। बोलिए, अब जो कल हमने बात की थी वो थी आत्मा के द्रव्य स्वरूप की बात थी। तो द्रव्य स्वरूप की व्याख्या कल आपने डेफिनेशन लिखी है, और उससे पहले द्रव्य स्वरूप सिद्ध करने से क्या सिद्ध होता है ये बात पहले होमवर्क तो कर लो, पहले ख्याल आ जाएगा। हंसा बहन बोलो, थोड़ी बात समझाई हो तो बोलो। હા ગુરુજી, ગઈકાલે આપણે એક જોયું હતું કે આત્મા એક અખંડ અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક પિંડ સ્વરૂપ છે। बरोबर सर, बहुत बढ़िया, अच्छा है। देखो इनका फर्स्ट नंबर आया हंसा बहन का। अब आप ये मैंने बनाया है, इसको द्रव्य स्वरूप जैसा बताया कल था वही है। अब ये द्रव्य स्वरूप कहने से क्या मतलब सिद्ध हो रहा है, द्रव्य स्वरूप कहने से क्या मतलब सिद्ध हो रहा है? सुशील जी, सुशील जी आपके पास में बैठे उनको बोलो बोलेंगे। सत्ता स्वरूप है महाराज जी। आत्म द्रव्य है वो सत्ता स्वरूप है, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस है। वेरी गुड, और बहुत अच्छा। गुरुदेव सुनीता बहन। हाँ जी, बहुत अच्छा, फर्स्ट नंबर आया, इनको प्राइज देना आप पहले। अब ये है यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा कि पहले ये आत्मा का द्रव्य स्वरूप सिद्ध हो चुका है, द्रव्य स्वरूप आया। मैं ये कहता हूँ कि द्रव्य स्वरूप कहने से सिद्ध ये हुआ, इट इज नॉट इमेजिनेशनल थिंग, इट इज नॉट हाइपोथेटिकल थिंग, इट इज द रियलिटी। रियलिटी बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व है उसका, उस अस्तित्व के हिसाब से बरोबर सिद्ध हो रहा है। मतलब ये हुआ कि आत्मा का अस्तित्व है। अब सवाल ये है कि वो अरूपी है, अमूर्त है, अदृश्य है, तो ठीक है, आप दूसरे तरीके से उसको प्रूव करो, प्रूव करके उसका व्यवहार करो। बात इतनी सी है। अभी हमने ये लिया द्रव्य स्वरूप, अब इसका हम ले रहे गुण स्वरूप। तो आत्मा का गुण स्वरूप भी तो है, तो यहाँ पर ये जो आत्मा का गुण स्वरूप बता रहे, अब इसके अंदर आत्मा के गुणों में क्या क्या गुण स्वरूप कैसे हैं, इन गुणों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 8 है मेन मुख्य रूप में। अब इसके अंदर है भले अनंत गुण है, लेकिन अनंत का डिवीजन करके 8 डिवाइड करके 8 में डिवीजन कर लेते हैं, और उससे हमको ये स्पष्ट हो जाएगा। तो ये पहला गुण जो है वो अनंत ज्ञान है। दूसरा जो है वो अनंत दर्शन है। अब तीसरा जो है वो अनंत चारित्र है। चौथा जो है अनंत वीर्य है। अनंत वीर्य है क्या? अनंत चरित्र, अनंत वीर्य। अब आप देखिए सबके साथ में अनंत शब्द जोड़ा है,
मतलब क्या हुआ, प्रमाण में अनंत है और कभी इसका अंत होने वाला ही नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? अब ये स्वरूप कैसा है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य। अब यहाँ वीर्य शब्द जो है ये शक्ति के अर्थ में, आत्मा की शक्ति भी कितनी है? अनंत है। ये अनंत शक्तिमान पदार्थ हो गया सब। आत्मा की शक्ति कौन सी है? चेतना शक्ति। उसका नाम जो है वो चेतना शक्ति है। तो इसलिए इसको यहाँ पर हम नाम जो दे रहे हैं वो चेतना के नाम से हम कह रहे हैं इसको ये कॉन्शियस मैटर। ख्याल है? तो कॉन्शियस मैटर एक चेतना शक्तिवान पदार्थ है आत्मा। अब आप ये देखेंगे कि ये गुण जो आत्मा में है, आत्मा के सिवाय अन्य किसी भी पदार्थ में नहीं है। अरे आपको ख्याल में? जो गुण आत्मा के अंदर है वो अन्य किसी में नहीं है, जो सभी पदार्थों में। कॉमन रूल फॉर ऑल। मतलब आकाश में जो गुण है वो आत्मा में नहीं है। धर्मास्तिकाय का जो गुण है वो अन्य किसी में नहीं है। पुद्गल के जो गुण है वो पुद्गल को छोड़कर अन्य किसी में नहीं है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ? जिस द्रव्य के जो मूलभूत गुण होते हैं वो उस द्रव्य को छोड़कर अन्य किसी में नहीं रहते हैं। बोलिए शिल्पा बहन, आप जरा सुनते हैं तो बरोबर बोलिए। जिस द्रव्य में जो गुण होते हैं अन्य द्रव्यों में वो गुण नहीं होते। आत्मा के जो गुण होते हैं वो अन्य किसी भी द्रव्य में वो गुण नहीं होते हैं। इट्स अ कॉमन रूल फॉर ऑल। कॉमन रूल फॉर ऑल। सबके लिए पांचों अस्तिकाय पदार्थ है। तो भरत सबके लिए कॉमन रूल जो है वो एक ही है। जो भरत द्रव्य जी। है, जिस द्रव्य का जो स्पेशल जो गुण है वो उसी में रहेगा। वो उस द्रव्य को छोड़कर अन्य किसी में नहीं जाएगा। अब एग्जाम्पल लो कि ये आत्मा की हम बात करें तो आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है, अनंत शक्ति है। ये आत्मा को छोड़ करके आकाश में, पुद्गल में, अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं जाएगा। सेम वैसे ही आकाश में जो है धर्मास्तिकाय में जो है वो आत्मा में कभी नहीं आएगा। तो अभी क्या हुआ इधर यहाँ पर? वन इज द कॉन्शियस मैटर, अनदर इज द अनकॉन्शियस मैटर। एक जो है चेतना शक्तिवान आत्मा है और दूसरा जो है अजीब पदार्थ है। अब आप ये सोच लो कि भाई पुद्गल के गुणधर्म आत्मा में कभी नहीं आएंगे, अनंत काल में नहीं आएंगे, और आत्मा के गुणधर्म पुद्गल में कभी नहीं जाएंगे। यही नियम सबके लिए बैठा दो। किसी भी द्रव्य के कोई भी स्पेशल गुण जो है वो उसको छोड़ करके अन्य किसी में नहीं जाएंगे। अन्य के किसी के गुणधर्म उसको छोड़ करके आत्मा में नहीं आएंगे। बरोबर बात समझ में आ गई? आप पहले समझ करके बोलिए। बोलो पारुल बहन, શું કીધું? આત્માના ગુણો બીજામાં ન જાય ને બીજાના ગુણો આત્મામાં ન આવે. There is no interchanging between the gunas. The guna is only Atma's guna will stay in Atma, and the other gunas will stay outside their own. And the basic similar principle for all the substances. And basic similar. हाँ, ये नियम जो है ये सबके लिए एक सरीखा नियम है। आत्मा के लिए स्पेशल है ऐसा नहीं है। आकाश का गुण भी आत्मा में नहीं आएगा, आत्मा का गुण आकाश में नहीं आएगा। अभी पुद्गल के जो गुण है वो आत्मा में नहीं आएंगे, आत्मा के गुण जो है वो पुद्गल में नहीं जाएंगे। मतलब क्या हुआ? पुद्गल जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, कलर स्मेल टेस्ट एंड टच वाला है, तो आत्मा कभी भी कलर टेस्ट एंड टच वाला नहीं होगा, और पुद्गल कभी ज्ञान दर्शन वाला नहीं होगा। But you might be knowing that today the science is trying that the matter is soul. The matter is soul. पुद्गल ही चेतन है। They are not believing that soul is different from the matter and matter is different from the soul, because soul they can't see it. And the basic principle of science is only that if it is not possible to see it, then we should not believe it. Then it is not existing at all. If unless and until if we are not looking it properly,
then it is not existing. This is the basic principle of science. तो साइंस क्यों बिलीव करेगा उसमें? यहाँ महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी है, उन्होंने अपने केवल ज्ञान से ये प्रूव करके सिद्ध करके कहा है। ये क्राइटेरिया नहीं है कि अगर वर्ण गंध रस स्पर्श हो, कलर टेस्ट और स्मेल हो तो ही आप वो पदार्थ है कि द्रव्य है, नहीं है तो नहीं है। महावीर ऐसा नहीं कह रहे हैं, आ रहा है ख्याल में? तो यहाँ महावीर ने ये कहा है कि वर्ण गंध रस स्पर्श, कलर टेस्ट टच और ये स्मेल हो तो वो पुद्गल द्रव्य है, और ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य वाला जो है वो चेतनात्म द्रव्य है। बस बात पूरी हो गई। बिलीव इट दैट बोथ आर द टोटली सेपरेट इंडिविजुअल, अलग अलग द्रव्य छे, बस बात पूरी थी। आ रहा है आपको समझ में? मोहिनी बहन बोलो। चलो अच्छा है, धन्यवाद। खिड़की खोली। नाम से मेघा बहन। मेघा बहन છે। चलो मेघा बहन बोलो, आवड़ी तो ख्याल आई गयो, समझाओ तो। दामिनी बहन। हाँ हाँ बहुत सरस, आ तो एक्सपर्ट છે બોલવામાં। ના મારા સાહેબ તો પહેલી વાર શીખીએ છે, બહુ અઘરું મને લાગે છે, પણ તમારી પાસે આવડી જશે મને। અઘરું લાગે તો રહેવા દો, સમજાય કે નહીં? ના ના ના, તો સમજાય। એટલે બોલીએ। મહારાજજી બોલું, આત્માની શક્તિ અનંત છે, चेतना शक्ति आत्मा के सिवा अन्य अन्य कोई भी नहीं है। आकाश के गुण हो वो आत्मा में नहीं है, आत्मा के गुण आकाश के में नहीं है। रस वर्ण रस गंध ये सब पुद्गल के है, और आत्मा के गुण अनंत शक्ति, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत चारित्र आत्मा के गुण है। बहुत सारो तमने एक फर्स्ट गिफ्ट આવી ગઈ। महाराजी તમારા તરફથી આવડી છે, નથી આવડતું મને। शीतल बहन बोलिए। आत्मा चेतना शक्ति છે, આત્મા કે ની સિવાય કિસી ઓર પદાર્થમાં એ નથી હોતા। બધાના પોતાના સબસ્ટન્સમાં પોતાની રીતે રહે છે, ગુણ હોય છે। કોમન રૂલ છે, જે પણ દ્રવ્ય જે પણ કાળ છોડીને એ કિસી બીજામાં નથી હોતા। એટલે जो द्रव्य को छोड़कर किसी में नहीं जाएगा। कॉन्शियस पहले वापस लिखिए, पहले वापस आप लिख लो। जिस द्रव्य के जो स्पेशल गुण है वो उसको छोड़कर दूसरे में नहीं जाएंगे। जिस द्रव्य को अब चाहे आकाश के हो चाहे आत्मा के हो, तो आकाश के भी स्पेशल गुण है वो छोड़ के आत्मा में नहीं आएंगे। आत्मा के गुण पुद्गल में नहीं जाएंगे, पुद्गल के गुण आत्मा में नहीं आएंगे। तो आत्मा कभी जो है लाल लीला पीला बन ही नहीं सकता है। जब लाल पीला नहीं बन सकता है तो आत्मा कभी दिखाई देने वाला ही नहीं है। इट इज नॉट विजिबल। इट इज नॉट विजिबल। पुद्गल इज एवर विजिबल। पुद्गल हमेशा ही दिखाई देने वाला है। अब एक ही है कि वो सूक्ष्म फॉर्म में परमाणु में चला जाए तो सूक्ष्म फॉर्म में होता है, तब वो जो है वो दिखाई नहीं देगा। मतलब है तो रूपी पदार्थ, आत्मा क्या है? अरूपी है। क्या है? अभी मैं क्या लिख रहा हूँ? नॉट द कॉमन गुण बट द स्पेशल गुण, जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर है वो। तो ये कौन से हो गए? अनंत क्या? अनंत दर्शन, अनंत चरित्र। शिल्पा बेन आप पढ़िए, क्या लिखा है बोर्ड पर? બોર્ડમાં મોબાઈલમાં જોઉં છું એટલે બહુ ખ્યાલ નથી આવતો, પણ મારામાં મેં લખ્યું છે કે આત્માની અનંત શક્તિ છે, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર્ય, અનંત વીર્ય શક્તિ, जो आत्माना गुण છે। हाँ तो आपके बोर्ड ऊपर लखेलो નથી દેખાતો? आपको ना, दिख रहा है? मोबाइल में स्क्रीन। हाँ सबको दिख रहा है तो देखिए। तो यहाँ पर जो है ये गुण इसके हो गए। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर आत्मा कैसी है? अनामी, अगुरु लघु है, अरूपी है, आत्मा निरंजन निराकार है, अभी ये आत्मा को हम यहाँ पर लिखते हैं अगुरु लघु। अव्याबाध स्वरूप। आप इसको लिखिए अनंत सुख, और ये है अक्षय स्थिति।
ये बेसिक 8 गुण हो गए, बेसिक जो मेन जो है मुख्य बेसिक 8 गुण हो गए। अब आपको ये ख्याल में आ जाएगा समझ। बोलो ज्योतिबेन वांची सकशो बता? चलो बोलो। अनंत ज्ञान, आत्मा ने अनंत ज्ञान છે, अनंत ज्ञान है, आत्मा को अनंत दर्शन है, आत्मा का अनंत चारित्र है, आत्मा का अनंत वीर्य चेतना शक्ति वाला है, आत्मा अनामी अरूपी निरंजन निराकार है, आत्मा अगुरु लघु गुण है, आत्मा का अव्ययवाद अनंत सुख है, और आत्मा का गुण अक्षय स्थिति वाला है। हाँ वेरी गुड। बोलो मंथन भाई बोलो। आज पहली बार दिखाई दे रहे दर्शन किए। प्रणाम मथुरा नंदानी साहब जी। हाँ बोलो। आत्माना गुणो अनंत છે, જે રીતે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્ય, અનંત તપ, અનંત અવ્યાબાદ સુખ, અક્ષય અગુરુ લઘુ અને અક્ષય સ્થિતિ અનંત છે। તમે મેમરી પ્રમાણે બોલ્યા, અહીંયા લખેલું વાંચીને ના બોલ્યા। हाँ साहब जी। हाँ तो आप यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ के बोलिए, मैंने तब लिखा नहीं है। हाँ जी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अनंत अतप निरंजन निराकार, अगुरु लघु अव्याबाद, अनंत सुख, अक्षय स्थिति। वेरी गुड। चलो अब ये जो गुण हैं सब, अब इन गुणों के अंदर आप पहले समझिए। अब आत्मा जो है, अब एक थोड़ी सी डेफिनेशन आप बदल करके लिखेंगे। आत्मा अपने गुणों के अनुसार आचरण करे, उसी को आत्मा धर्म कहते हैं। बोलो स्मिता बेन बोलो। मैंने बोला वो खाली रिपीट करना है आपको। आत्मा अपने गुणों के अनुसार आचरण करे तो उसे धर्म कहते हैं। आत्मा का धर्म है। हाँ बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास प्राइज आया आपका, समझे कि नहीं? अब ये हम समझ गए कि आत्मा के जो अपने मुख्य गुण है, अब आत्मा को जो कुछ करना है उसका व्हाट इज द बेसिक्स रिलीजन, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ दैट, मतलब किसका? द प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ द गुणास इज कॉल्ड द रिलीजन। बोलो विजय भाई। आत्मा अपने गुणों का आचरण करे तो उसी को धर्म कहते हैं। बोलो फरीदी। हाँ बोलो चंद्रकांत भाई शू कीधुं? प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ, आ रहा है ख्याल में? आप अपने गुणों का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, गुणों के तो ये अनुसार तो गुण हो गए। अब इन गुणों को प्रैक्टिस में लाइए, प्रैक्टिस में ला करके उन गुणों के अनुरूप प्रैक्टिस करते हम आचरण कर, वो आचरण जो है आचार धर्म, वो आत्मा का मूलभूत गुण है, तो वो आत्मा का धर्म हो गया। अब आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। मंथन भाई बोलो। अब इसका अपोजिट सेंटेंस बना करके बोलो। એટલે કઈ રીતે સાહેબજી? એટલે એને આવરણ એના अभी इसका अपोजिट सेंटेंस बनाना है। पहली डेफिनेशन बन गई, उसका अपोजिट बनाना है। अनंत ज्ञान तो अज्ञान। अभी उधर मत जाइए, मैंने जो सेंटेंस यूज किया है उसका अपोजिट करना है। बोलो योगी बहन बोलो। अपने गुणों के अनुसार आचरण नहीं करे वो आत्मा का धर्म नहीं है। જો આત્મા પોતાના ગુણ પ્રમાણે વર્તે નહીં તો તે આત્મધર્મ નથી। બોલો એનાથી વધારે સેન્ટેન્સ સારું કોઈ બોલો તો અહીંથી પ્રાઇઝ મોકલાવો। બોલો પારુલબેન બોલો। જે પોતાના ગુણોની પ્રમાણે આચરણ ન કરે તેને અધર્મ કહેવાય। બોલો જે આત્માના ગુણો પ્રમાણે જે अपने આત્માના गुणों के ગુણો अनुसार પ્રમાણે આચરણ ન કરે તેને અધર્મ કહેવાય। आत्मा नो હજી જરાક થોડું અધર્મ। સેન્ટેન્સ
सेंटेंस बहुत अच्छा बनाना है ताकि मैं इंडिया से आपको प्राइज भेज सकूं। ज्योत्सना बेन बोलशो તમે પંડિત છો ને? સાહેબ હું હમણાં જ આવી એટલે મને ખબર જ નથી કે શું अरे चलो हाँ, शामिल। मैं- बोलिए कौन मारा सुशील जी, सुशील जी आपके मैं बगल बोलूं? में बैठे तो बोलो। हाँ, बापू कह रहे हैं मैं जो बोलूं महावीर जी? जो अपने आत्म गुणों गुणों के के अनुसार जो आत्मा अपने गुणों के आधार पर आचरण ना करे तो वो आत्मधर्म में नहीं है। चलो बोलो ने अपने एल्सा बेन बोलो। हाँ, જે આત્મા પ્રેક્ટિકલ ફોર્મમાં में आचरण गुणों का आचरण नहीं करे वो आत्मा धर्म नहीं है। चलो अब मैं वापस बोलता हूँ, ये प्राइज मेरे को आएगा। आत्मा પોતાના ગુણથી વિપરીત આચરણ કરે અધર્મ થઈ। आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण करे उसी का नाम अधर्म है। मंथन भाई लखो हवे। हाँ जी सर। સાહેબ જી, that is what I said, no? આચરણ કરે તેને અધર્મ કહેવાય છે। हाँ, चलो चलो विपरीत સાહેબ जी, हाँ, સાહેબ very जी, that sorry, is what I said, no? चलो वेरी सॉरी, मेरा प्राइस आपको पारुल बहन को गया बस। સાહેબજી વિપરીત આચરણ કરે ને મિથ્યાત્વ પણ કહેવાય। પછી પછી સાહેબ હમણાં મિથ્યા તો વચ્ચે નહીં લાવતા। હમણાં अपने પહેલા गुणों એક के બેઝિक अनुसार प्रिंसिपल थયું, आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करे वो है आत्मा धर्म। આત્મધર્મ आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण करे उसको अधर्म। आप अधर्म। बिल्कुल जो है वहां मार्बल पर लिख के रख लो आप, धर्म बरोबर मार्बल पर लिख के रखो और रात को सोने के पहले लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब आप दोनों में प्लस माइनस किधर क्या लिखना है लिखो। आजे मैं आत्माना गुण प्रमाणे कयो आचरण कर्यो, आजे मैं आत्माना गुण थी विपरीत कयो आचरण कर्यो। At present now we are doing what we are doing according to the proper gun of atma. We are just behaving like that. અત્યારે તમે ભણી રહ્યા છો, હું ભણાવી રહ્યો છું, તમે શીખી રહ્યા છો, હું શીખવાડી રહ્યો છું। ये हम क्या कर रहे हैं? आत्मा के गुण, आत्मा ज्ञानाचार। ज्ञान, आत्मा के ज्ञान गुण के अनुरूप हमारा आचरण चल रहा है। कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, क्षेत्र अपना अपना है। कोई न्यूयॉर्क में है, कोई एटलांटा में है, कोई न्यू जर्सी में है। क्षेत्र से मतलब नहीं है। आपका सबसे पहले अभी कार्य क्या चल रहा है, क्रिया प्रवृत्ति क्या चल रही है? हम आत्मा के गुण जो ज्ञान दर्शन है पहले उसके अनुरूप आचरण कर रहे हैं। आप अभी क्या कर रहे हैं? दर्शन के अंदर आप देख रहे हो, ज्ञान से आप समझ रहे हो। ये हमारा काम चल रहा है। अभी घंटे भर बाद बंद हो जाएगा तो फिर आप टीवी देखने बैठ जाओगे तो वो आत्मा के गुण से विपरीत आचरण हो जाएगा। अभी आप खाने पीने लग जाओगे तो आत्मा के गुण से विपरीत विरुद्ध आचरण हो जाएगा। ख्याल है? आत्मा के गुण के अंदर मैंने यहाँ खाने पीने की कोई बात लिखी नहीं है। अरे ख्याल में अगर हम इसके अंदर तो एवरी डे एक बिजनेसमैन जो होता है वो डेली अपना अकाउंट करता है। सेम लाइक दैट वन रिलीजियस पर्सन शुड राइट देयर ओन अकाउंट ऑफ एवरी डे। वो हमारा प्रतिक्रमण है। आया ख्याल में आपको? दैट इज कॉल्ड प्रतिक्रमण। तो मतलब हम अपना निरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड प्रतिक्रमण। तो हम पहले ये एक्सेप्ट करें यहाँ पर मेरे को अभी ये ध्यान में है, मेरे आत्मा के, मेरे खुद के ये गुण हैं। अब मैं इन गुणों के आचरण में बरोबर इन गुणों के अनुरूप चल रहा हूँ कि विपरीत चल रहा हूँ, मुझे ये समझना है। अगर मैं विपरीत चल रहा हूँ तो मैं अधर्म कर रहा हूँ। જ્યારે જ્યારે અધર્મ થાય ત્યારે કર્મ ચોક્કસ બંધાય અને જ્યારે જ્યારે આત્મગુણના આચરણનો ધર્મ થાય ત્યારે ત્યારે ચોક્કસ કર્મ ક્ષય થાય। બોલો જ્યોત્સનાબેન, હવે સમજણ પડી? જ્યારે જ્યારે આત્માના ગુણોનો આચરણ થાય ત્યારે ધર્મ કહેવાય અને આત્માના ગુણોથી વિપરીત આચરણ કરીએ તો એ અધર્મ કહેવાય। अधर्म। હવે કેવી રીતે પ્રાઇઝ આવે તમને? सेंटेंस बदल दिए। सेंटेंस मैंने जो यूज किया है वो आपको बोलना है। बोलेंगे आप ज्योति बहन? फावशे नहीं। चलो शिल्पा बहन, भारती बहन,
ललिता बहन, चलो बहुत अच्छा है, आपने दरवाजा खोला है। सोहिनी बहन साहब, धन्यवाद। मैंने क्या बोला है, आत्मा, वे फिर से सुन लो, आत्मा अपने गुणों के अनुरूप सही आचरण करे तो कर्म क्षय होता है, और आत्मा अपने गुण से विपरीत आचरण करे तो कर्म बंद होता है। आत्मा अपने गुणों के अनुसार आचरण करे तो कर्म क्षय होता है, और विपरीत आचरण करे तो कर्म क्षय बनता है, कर्म बंद होता है। शब्द बरोबर सेट करिए आप। बोलो सोहिनी बहन, बोलो क्या बोलना है। आ रहा है समझ में? Try your best. શું આવી મને હજુ હમણાં જ એન્ટર થઈ, ખબર નથી શું ચાલી રહ્યું. चलो धन्यवाद। शिल्पा बहन बोलो। अपने गुण के अनुसार આત્મા ગુણ પ્રમાણે આચરણ કરે તો કર્મ ક્ષય થાય છે, અને આત્મા Very good. ગુણથી વિપરીત કરે તો કર્મ બંધન થાય છે. कर्म बंद होता है। बहुत अच्छा, फर्स्ट प्राइज मिल गया आपको। अब आपको ये बरोबर समझना है कि इसमें गुण है। इधर देखो, इस गुणों के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करके अंदर डिटेल कर देता हूँ। ये यहाँ पर लिखा है अनंत चारित्र। अब इसके अंदर जो चेंजेस है वो थोड़ा अलग अलग, ये एक गुण है, ये दूसरा गुण है, ये तीसरा गुण है, ऐसे अलग 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 जो है महाराज साहब जी, इसी गुणों को पारिणामिक गुणों कहते हैं कि और टर्म भी इसी को यूज करते हैं। हाँ। अब इधर देखिए क्या बोल रहा हूँ, क्या बनाया मैंने, दिख रहा है? हाँ। कर्म बंधे है, चारित्र गुण है, वहाँ गुण है अलग अलग। ये चारित्र का जो डिवीजन था उसके अंदर सब डिविजनल, अंदर 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 जो सब डिवीजन है वो मैंने ब्रांच बनाए, जस्ट लाइक द वन ट्री, आफ्टर द ट्रंक यू सी देयर आर द ब्रांचेस, एंड ब्रांचेस के भी सब ब्रांचेस जब होती है लाइक दैट, तो मैंने यहाँ पर एक चारित्र गुण है उसके इंटरनल सब डिवीजन बनाए। आ रहा है ख्याल में आपको? अब सब डिवीजन के अंदर आपको सब ग्रुपों का गुणों का अलग अलग नाम लिखना है, और इनके अलग अलग नाम आप लिखेंगे। एक है सत्य, दूसरा है समता, तीसरा है नम्रता, चौथा है सरलता, पांचवा है संतोष, फिर है करुणा, फिर दया, फिर धीरज, फिर गंभीरता, निर्मलता, पवित्रता, शांति, ध्यान, ये सब इसके इंटरनल गुण है। इन सब गुणों का कंपाउंड जो कंबाइंड फॉर्म नेम है, दैट इज कॉल्ड चारित्र। बोलो योगी बहन सुखिदो। Abdi, there are so many. I don't remember all of them, but I can tell Samta, the Mitrata, नम्रता, Namrata, then Karuna Bhav, संतोष, दया, Santosh, Sararta, Namrata, Maitri Bhav. Vivek, Vinay, Anand. बहुत अच्छा। हाँ, धीरज। अब आप इसका होमवर्क करना, और अप टू नेक्स्ट सैटरडे तक आपको यू मस्ट राइट डाउन 108 गुण्स। ये जो एक चारित्र का है, इसके अंदर आपको बरोबर डिवीजन करके अंदर जो है आपको 108 लिखना है। होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट सैटरडे तक जो है। तो ये है कितने गुणों का एक कंपाउंड फॉर्म है, क्या है, सब मिले हुए इसमें। आपको हमने बोल दिया कि भोजन किया, रसोई बन गई, और कितनी वैरायटीज बनी है, कितनी आइटम है, आपने कितनी वैरायटी खाई, तब जाकर बोलते हाँ भोजन कर लिया।
वैसे यहाँ पर ये जो चारित्र गुण है, तो चारित्र के अंदर जो है अंदर 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 अलग अलग सब डिविजनल बहुत गुण है, अंदर इकट्ठे हैं। अब सबका एक कंपाउंड नाम दिया है हमने चारित्र। यहाँ बेसिक चारित्र का मीनिंग क्या है? आचरण करना। हालांकि में आपको प्रॉपर आचरण करना है। ज्ञान में तो क्या है, जानना है, दर्शन में देखना है, और अनंत वीर्य शक्ति में यू हैव टू यूज योर एनर्जी। लेकिन चारित्र का प्रॉपर मीनिंग हो गया कि जस्ट योर बिहेवियर, आपका प्रॉपर आचरण कैसा होना चाहिए, क्या क्या आचरण करना है, कैसा कैसा आचरण करना है। अब वो आत्मा को करना है और किसी को नहीं करना है। तो खुद जब आत्मा को करना है तो वो क्या आचरण करेगा, कैसा आचरण करेगी? अब उसको समता भी रखनी है, सत्य भी स्वीकारना है, नम्रता भी रखनी है, सरलता भी रखनी है, संतोष भी रखना है, दया भी करनी है, गंभीरता भी लानी है, धीरजता भी लानी है, करुणा भी रखनी है, मैत्री भी रखनी है, शांति भी रखनी है। ये सब उसके आचरण के गुण हैं, सबका आचरण उसको करना है। अब आप उसका एक 108 का लिस्ट बनाइए एंड मेक योर ओन पर्सनल डायरी, and then at the sleeping time, on when you are going on the bed, just take that own personal diary and write down there, I have done this today, I have done this today. આજે મેં સમતા રાખી છે, આજે નમ્રતા રાખી છે. My neighbor just gave abusing me, but at that time I was completely calm and quiet. आप बरोबर लिखिए, समझे कि नहीं? तो ये आत्मधर्म हो गया। आपने समता के आत्मधर्म का गुण का आचरण किया तो निश्चित आपके कर्म की निद्रा हुई। वो बेसिक, अभी हमने 2 मिनट पहले जो बेसिक प्रिंसिपल बनाया है वो अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? શું બનાવ્યું? તો હમણાં આપણે ગુણ સોયની બેન તમે હમણાં નવા આયા એટલે ફરીથી બોલી જાઓ। आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करे तो कर्म क्षय होता है, और आत्मा अपने गुण से विपरीत आचरण करे तो नए कर्म का बंध होता है। बोलिए, अब समझ में आ गया? सर जी, ये चारित्र के 108 गुण हैं, इसके आगे और सब डिविजनल है या ये 108 ही है चारित्र के गुण? अरे 1008 लिखना, अभी पहले 108 तो लिख लेना, नेक्स्ट संडे तक 108 लिखना, और नेक्स्ट ईयर तक आप 1008 लिखना। मतलब और यानी कि आगे और भी है, 108 से ज्यादा है। कह रहे हैं आत्मा के अनंत गुण है, अनंत गुण। महावीर स्वामी ने ये कहा है कि आत्मा के अनंत गुण है। अब अनंत गुण हम लावे कहाँ से साहब, इकट्ठे कैसे करें? तो ये सब अंदर लिखना है हमको, और फिर जितने गुण है वो हमको स्पष्ट हो जाएंगे साहब। बोलिए साहब जी, सुशील जी आप लिख लेंगे? नेक्स्ट संडे तक 108 लिख लेना, कोशिश करेंगे। ट्राई टू योर बेस्ट। हाँ बोलो। हाँ जी, साहब जी, ज्ञान, अनंत જ્ઞાન જે છે તો એ જ્ઞાન પણ ચારિત્રના ગુણમાં આવી શકે કે જ્ઞાનનો ગુણ અલગ છે ને ચારિત્રનો ગુણ અલગ? કારણ કે જ્ઞાન જ્યારે વપરાય છે ત્યારે ચારિત્રના થ્રુ જ વપરાય છે ને। आप जब देख रहे हो, आप जब जान रहे हो, सामे दुकान में गया અને તમે દેખ્યું, જોયું, પેંડા છે, બરફી છે, કાજુની કતરી છે, જોઈ, तब आपने दर्शन का उपयोग किया, और फिर आपने ज्ञान का उपयोग किया, पूछा भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो नाम उन्होंने बोला ये काजू की कतरी है, ये बादाम की बर्फी है, ये रसगुल्ला है, ये है। तो वो आपको ज्ञान हुआ, लेकिन अब लेके मुंह में खाओगे तब चारित्र आएगा। अच्छा, लेकर के आप जब खाएंगे तब वो उसका टेस्ट आएगा। अब वो आचरण हुआ, खाने की क्रिया हुई, अब वो बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट होगा, तब आत्मा अपनी वीर्य शक्ति से उसको डाइजेस्ट करेगी। तो एट ए टाइम आपको चारों गुणों का आचरण हुआ, लेकिन आप सेपरेट करके इंडिविजुअल उसमें से एक एक अलग करिए तो सही। देख तो लिया, जान तो लिया, लेकिन अब प्रैक्टिकल आचरण करने की बात आती है तब क्या हो रहा है? तो ये सब क्रिया तो आत्मा को ही करनी है ना। गुण के अनुरूप क्रिया है, गुणों के अनुरूप क्रिया चले। अब गुण से विपरीत करोगे तो विरुद्ध जाओगे, तो कर्म बंद होगा, वो अधर्म हो जाएगा।
अभी हम बैठे हैं, आप भी बैठे हो, मैं बैठा हूँ, बरोबर आपका कंसंट्रेशन आपका बोर्ड पर रहना चाहिए, सुनने में रहना चाहिए, देखने में चैनल. Forget about the distance. The distance is not important. Due to the technical, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण डिस्टेंस हमारा कम हुआ. हम सामने प्रश्न पूछ रहे हैं, आप सुन रहे हो, बोल रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये अलग क्वेश्चन हो गया. अब ये इस समय आपका ज्ञानाचार चल रहा है, मेरा ज्ञानाचार चल रहा है बोलने का, सिखाने का, समझाने का, पढ़ाने का. आपका ज्ञानाचार चल रहा है सुनने का, सीखने का, समझने का. तो दोनों का ज्ञानाचार है और वो भी आत्मा के विषय पर है. तो हमारी सबकी एक साथ में निर्जरा हो रही है, ज्ञाना वर्णीय कर्म की निर्जरा हो रही है, बरोबर. इसका और उपयोग भाव कंसंट्रेशन है. कोई आप खा तो नहीं रहे हो, पी तो नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपका कंसंट्रेशन बरोबर है. और आपका कंसंट्रेशन रहे इसके लिए मैं बीच बीच में पूछता हूँ, डेफिनेशन पूछता हूँ, मीनिंग पूछता हूँ, आपको सेंटेंस रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, बोलो. ठीक है ना. प्राइस तो मैं प्राइस भेजना है भेज दूंगा, वो बात अलग है. लेकिन आप ये सीखेंगे, समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो सबका उपयोग जो है क्या है, सबका उपयोग इस समय आत्मामय बन रहा है. That's it. That itself is price. हमारी निर्जरा हो रही, यही सबसे बड़ा बड़ी बात ये हो रही. अभी हम कोई दूसरे गप्पे तो नहीं लगा रहे, पिक्चर की स्टोरी नहीं कर रहे, पॉलिटिकल स्टोरी नहीं कर रहे, कोई दूसरी बात ही नहीं कर रहे. हाँ, ये जरूर है कि ये थोड़ा सब्जेक्ट जैसे कि आप सोइनी बहन बोल रही हार्ड है, समझ में नहीं है, तो मेरी मेहनत है ना, मैं आपको उसको और इजी करके इन ए डिफरेंट सेंटेंस, इन ए डिफरेंट वे, मैं एग्जाम्पल से उसको और इजी करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा. वो मेरी मेहनत है. હવે શું કરું, પણ ઘણા માજી ભેગા થયા છે, એજેડ પર્સન છો બધા, તો મારી પણ ફરજ તો થાય છે કે યુ આર નોટ ધ લિટલ સ્ટુડન્ટ, યુ સી. કદાચ તમારા બધા કરતા યંગ તો જે છે એકલા એલ્સાબેલ लागता હશે. ठीक है, अब जो भी है एज इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ. હવે જેને સમજણ પડે એના માટે ઠીક છે ભાઈ, नहीं समझ पड़े तो मैं नहीं पूछूंगा. चलो भाई आप बोलेंगे. नहीं महाराज जी, पूछना. महाराज जी पूछना. पूछने के बजाय तो आपसे बोलाना ज्यादा चाहता हूँ. अब ये हेमलता बेन देढ़िया है, बेचारा घણા ઉંમરના મોટા માજી છે, તો હું શું કરું એમને, હું જ હાથ જોડી લઉં એમને, બસ ઘણું થઈ ગયું. अब आप समझ सकेंगे, सीख सकेंगे, जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे, अभ्यास करेंगे तो आएगा. આજે જો મંથન ભાઈ ने इच्छा थी तो આજે જોડાયા છે, નવા फर्स्ट टाइम आवे છે. लेकिन आप जुड़ेंगे, आप समझेंगे, सीखेंगे. फिर मैं ब्लैक बोर्ड ले रहा हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, आप कॉपी पेन लीजिए सामने, आप बैठ करके डायग्राम ड्रॉ करके लिखिए और फिर बोलिए आप. अभी ये देखो, ये है आत्मा का द्रव्य स्वरूप, अभी ये हो गया गुण स्वरूप. अब तीसरा कौन सा है मंथन भाई, बोलो. पर्याय स्वरूप. पर्याय स्वरूप बोलो. अब पर्याय स्वरूप क्या है, कैसा है, बोलिए. महाराज साहब, पर्याय के पहले एक प्रश्न है मेरा. ये आपने बताया ना, आपका सेंटेंस, 2 सेंटेंस आपने बताए, आत्मा अपने गुणों के अनुसार आचरण करे तो कर्म निर्जरा होती है, और विपरीत आचरण हो तो कर्म बंद होता है. तो उसकी एक कनेक्टिंग एक्टिविटी जो आप करते हो, आलोचना, वो कन्वर्जन की एक्टिविटी मानी जा सकती है कि जब हम गुणों से विपरीत आचरण करें, हो गया, तो फिर जो कन्वर्शन होता है गुणों के, वो आलोचना कर, मतलब वी कैन से दैट इट इज आलोचना कन्वर्टिंग एक्टिविटी. તમે શું કહેવા માંગો છો, સમજાતું? કહેવા ઈ માંગુ છું કે થઈ ગયું, હવે વિપરીત એક્ટિવિટીમાં છીએ અમે. હવે વી કેમ ટુ નો કે આ વિપરીત છે, હવે મારે ગુણમાં જવું છે. સો હાઉ ટુ ગો ટ્રાન્સફર फ्रॉम दैट टू दैट. जो ट्रांसफ़र होता है ना, तो वो कॉन्शियस, एक बार तो पता चला कि ये गलत हो गया, अब गलत हो गया, उसके बाद में मैंने वापस गुणों की तरफ टर्न होना है मुझे, तो वो एक्टिविटी जो है वो आलोचना उसी में आ जाएगी. बरोबर है. आपको जब जैसे ही ख्याल आया उसी समय उसको स्टॉप करके वापस जो है इधर चेंज हो जाओ, हो गया काम.
इमीडिएट आपको जो है उसमें से चेंज करके इधर आना है। नहीं, कभी कभी मालूम नहीं होता है चेंज कैसे करना है, वो तब क्या तक नहीं, क्या करना है। अभी देखो हम गुरुवार के दिन मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करके दूसरे अदर थॉट्स को कैसे स्टॉप करते हैं। अदर थॉट्स कोई भी बीच में आ जाए उसको रोक करके हम तुरंत जो है इधर जो है डाइवर्ट हो जाते हैं कि नहीं, तो वो जरूरी है। हाँ जी, जस्ट टू डाइवर्ट योर माइंड। हमको फिर उपयोग जेने उपयोग कहिए थे, हमको जल्दी से विवेक आ जाए, जल्दी से उपयोग आ जाए, आप फट से इधर आ जाइए। अरे हाँ सर, बाय मिस्टेक मैंने गलत विचार किया, उधर चला गया, अभी मैं ये सीख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो इसमें वही बात है, जैसे नवकार का जाप मेडिटेशन भी करते हो तो उसमें भी मेथड वही है, और यहाँ हम ये सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें भी मेथड वही है। यहाँ पर भी अगर आपने बिल्कुल कंसंट्रेशन थोड़ा सा हटा दिया तो वो सेंटेंस गया, तो बेसिक प्रिंसिपल कुछ का कुछ हो जाएगा, फिर आप दूसरा ही बोलेंगे। हाँ जी, ये बात है। अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पर्याय बना रहा हूँ सर, ध्यान रखिए। तो पर्याय के अंदर अभी आपको क्या देखना है कि आत्मा की पर्याय, अगर आत्मा ने इस समय ये पर्याय धारण की है, वो शायद दिखता नहीं है कुछ। बरोबर दिख रहा है? हाँ महाराज जी बोलो ना। अभी ये मैंने पर्याय बताया है, ये देखो। अच्छा, ये जो पर्याय है, अभी पहले बात की द्रव्य की, फिर हमने बात की गुण की, और थर्ड फॉर्म में अभी हमने ये पर्याय बनाए। इधर मैन मनुष्य का चेहरा है, उसके अंदर आत्मा है, इधर फिश है और फिश के अंदर आत्मा है। तो ये पर्याय है। जब आत्मा ने देह धारण करके अलग अलग चेंजिंग करके जो जो शेप साइज तैयार की, पर्याय, वो आत्मा की पर्याय हो गई। अब ये पर्याय क्या है? पर्याय चेंजेबल है, गुण परमानेंट है, द्रव्य से एग्जिस्टेंस परमानेंट। बोलो, तीन बात बोलना है। चंद्रकांत भाई खोलो, मोड़ू खोलो। नहीं, वखारिया जी बोलो। साहब जी वखारिया जी आपने दरवाजा खोला है? नहीं साहब जी नहीं समझ नहीं, चलो जाने। अंशा बहन बोलो। हाँ गुरुजी, पर्याय बदलती रहे थे, पर्याय बदलती रहती है, गुण स्थिर है, और द्रव्य से उसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है। वेरी गुड, फर्स्ट प्राइज आया आपका। अब आप फिर से समझ लो, द्रव्य स्वरूप में प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप, दैट इज परमानेंट। इधर देखिए, गुण स्वरूप जो है वो उसके द्रव्य के परमानेंट, बिकॉज ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल। किसी भी द्रव्य के स्पेशल गुण कभी भी अनंत काल में भी नष्ट होते ही नहीं है। बोलो शीतल बेन, बोलो शू कीधु? गुण अनंत काल सुधी नष्ट नहीं थता। कॉमन फॉर ऑल, कॉमन फॉर ऑल मतलब બધા દ્રવ્ય માટે સેમ નિયમ છે। दुनिया मतलब कोई भी द्रव्य हो तो कोई भी नष्ट होने वाला, उसके गुण नष्ट होते ही नहीं है, अनंत काल में भी। अभी दो चीज हो गई साहब यहाँ पर। मनोज जी इधर देखिए, द्रव्य भी परमानेंट है, गुण भी परमानेंट है। द्रव्य का एग्जिस्टेंस असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड के रूप में परमानेंट है, और ये जो है आपको आत्मा के गुण का जो सत्तागत मूलभूत गुण है वो परमानेंट है। तो दो चीज हो गई, द्रव्य से एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगा, और गुण का भी अस्तित्व सत्तागत है, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। बोलिए मनोज जी, दो सेंटेंस बोलो वापस। हाँ जी, द्रव्य एंड गुण बोथ आर परमानेंट बाकी,
Dravya, because of the existence, it is permanent. Gun also is permanent, Baji. Dravya, in what form it is permanent? एक And gun in what अखंड form it is permanent? असंख्य Gun प्रदेश is basic principles which are common for all. That's why gun is permanent, Baji. नहीं गुण नहीं नष्ट हुए वो डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट सेंटेंस में चेंज करो थोड़ा सा। द्रव्य स्वरूप में व्हाट फॉर्म परमानेंट इज? असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप एग्जिस्टेंस, दैट इज परमानेंट। और इधर सत्तागत मूलभूत गुण आत्मा के है, वो परमानेंट है। आ रहा है ख्याल में? अभी हम कह सकते हैं, अभी एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, अभी हमारे में केवल ज्ञान सत्ता में पड़ा है, केवल दर्शन सत्ता में पड़ा है, अनंत चारित्र अभी सत्ता में पड़ा है, इधर अनंत शक्ति आत्मा में सत्ता में पड़ी है। अभी क्या है? कर्म के आवरण से ढके। अब चाहे कितने भी कर्म के आवरण आ जाए, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल रहेगा, गुण का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होगा। अगर गुण का अस्तित्व नष्ट हो जाए तो द्रव्य बिना गुण का कैसे रहेगा? फिर द्रव्य का अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, फिर द्रव्य का अस्तित्व नष्ट हो जाए तो द्रव्य का भी अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, गुण का भी अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। बोथ आर परमानेंट एग्जिस्टेंस। बोलो, अब ये आपको बरोबर बात बोलनी है, ये समझ में आनी चाहिए, तो आपको ख्याल आए। बखारिया जी बोलो, आपने दरवाजा खोला है ना? द्रव्य का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है और गुण का अस्तित्व भी कभी नष्ट नहीं होता है। बरोबर। तो હવે શું થાય છે? गुणનું પણ अस्तित्व नष्ट નથી થતું, પણ गुण जो है वो ढक जाते हैं। તમે તપેલા ઉપર જે છે ઢાંકણું મૂક્યું, એનાથી ચાય કે દૂધ કઈ નષ્ટ થઈ ગયો? नहीं, इट इज जस्ट कवर्ड बाय दैट। ખ્યાલ આવે કે નહીં? એક ઢાંકણું આવ્યું તો અહીંયા શું છે? કર્म શું છે? ઢાંકણું છે। कर्म जो है वो एक आवरण है, कवर है। ख्याल है? कर्म के आवरण से आत्मा के गुण का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। बोलिए सुशील जी, क्या बोला? रिपीट करो। कवर से मतलब जो आवरण हुआ है वो उससे आत्मा के गुणों का विनाश नहीं होगा। हाँ, आत्मा के गुण कभी नष्ट नहीं होने वाले। जिस द्रव्य के जो गुण है वो अनंत काल तक रहेंगे। कर्मों का आवरण है वो सिर्फ। भले ही आवे, कर्म का आवरण आवे लगे तो भी आत्मा के गुण नष्ट नहीं होंगे साहब, गुण ढक जाएंगे। जस्ट लाइक सी ऑन द इन द स्काई, if the clouds are coming, due to the clouds, can you say that sun is totally damaged? कवर हो गया। हाँ, only due to the black cloud, sun is covered, but that cloud which came, you see, it will go vanish away. सर जी, आपने मूलभूत क्यों कहा? मूलभूत गुण क्यों कहा? दूसरे भी गुण है क्या मूलभूत छोड़ के? હવે સમજ્યા તમે? બીજા પણ છે, આ ઓરિજિનલ મૂળભૂત થયા, એ સિવાયના બીજા પણ ગુણો જે છે, જે કોમન ગુણો છે ને, આત્મામાં પણ છે, આકાશમાં પણ છે, ધર્માસ્તિકાયમાં પણ છે। ફોર એક્ઝામ્પલ, आत्मा अरूपी है कि नहीं? हाँ, तो जैसे अरूपी। आत्मा अरूपी है, वैसे आकाश भी अरूपी है, धर्मास्तिकाय भी अरूपी है। हाँ, तो फिर ये जो मूलभूत गुण, अच्छा, तो इसका मूलभूत गुण जो है वही उसे को पारिणामिक गुण कहते हैं। अभी आप एक उधर शब्द पर मत जाइए, पारिणामिक की प्रक्रिया वो है, बाद में आएगी। अच्छा। अभी पहले इतना याद हो गया कि नहीं? मूलभूत, इतना आपको समझ में आ गया। और तीसरा स्वरूप है पर्याय स्वरूप। पर्याय मतलब व्हाट इज दैट? शेप एंड साइज, द मॉडिफिकेशन। अब आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया है वो उसकी पर्याय है। अब दैट इज चेंजेबल। आत्मा जिस समय जाकर के जिस शरीर में गई है, अब वो शरीर तो बदल जाएगा। आज अभी आप जिस शरीर
में जिस प्रकार के जैसे हो, tomorrow if you will die, your शरीर will be physically, body will be changed. आप फिर जाएंगे, क्योंकि आत्मा परमानेंट है, द्रव्य परमानेंट है, गुण परमानेंट है। आप जाएंगे तो दूसरा जन्म लेंगे, दूसरे जन्म में भी आपके गुण जो है, अब जितने कर्म के आवरण से खुले रहेंगे उसका व्यवहार आप करेंगे। कैन यू से दैट डॉग हैव सम नॉलेज और नॉट? Yes, it has. भले डॉग है ना, डॉग है, कैट है, पिजन है, काउ है, गो जो भी है, दे हैव द नॉलेज, दे हैव दैट विजन, उनको भी ज्ञान दर्शन है, उनका भी चारित्र आचरण है, सब कुछ है। अब वो कर्म से आवरण से कवर्ड है, तो जितने कर्म के जिन कर्मों के आवरण से कवर्ड है, लेकिन कल वही जो है जा करके पर्याय में बदल करके जब मनुष्य में आएगी तो वही बरोबर बोलने लग जाएगी। आज जो है उनके पास अल्फाबेट 52 अक्षर की शब्द नहीं है, दे आर यूजिंग ओनली द वन वर्ड। द क्रो विल ओनली से काउ काउ काउ, अब डॉग विल ओनली से भौ भौ भौ, लेकिन when they will come again in the human being life, they will speak all the alphabets, बरोबर बोलेंगे, सब बोलेंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग लाइफ में भी आ गए और ये कर्म उनका भारी हो गया, then they become as a dumb and deaf, they will not use any single word। वो कर्म है, वो कर्म के आवरण से होगा वैसा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल आत्मा के गुण है। अभी कर्म बीच में नहीं आया है, तो बिना कर्म के आत्मा का अपना स्वतंत्र एग्जिस्टेंस तो है ना। तो कर्म तो बाहर से पुद्गल के बने हुए आएंगे, पुद्गल के अंदर से जो पौद्गलिक कर्म कार्बन वर्गना के परमाणु हैं वो लेकर के हम आत्मा पर कवर करेंगे, तब बनेंगे। फ्रॉम द ओशन यू सी, फ्रॉम द ओशन द वाटर व्हेन इट बिकम्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन, it just went away in the sky, they become as a cloud। और वो क्लाउड सब इकट्ठे होकर के सन सूर्य के सामने आ गए, तो सनलाइट जो है वो हमारी अर्थ पर नहीं आती है, बात उतनी सी है। लेकिन हवा के फ्लो में क्लाउड्स भी चले जाएंगे तो वापस सनलाइट आएगी। सेम लाइक दैट यहाँ पर भी वही बात है, आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण है, तो ये तो हमारे सत्तागत ओरिजिनल गुण है। कर्म के आवरण आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। इधर देखिए, कैन यू सी माय हैंड्स? Yes. अभी कवर्ड आवरण कवर हो गया, अभी आवरण આવી ગયું। Now I can अभी see। बरोबर है। आप करिए, आपका फेस देख रहे हैं, मैं मेरा फेस देख रहे हो। अभी क्या हुआ? आवरण આવી ગયું। अभी क्या हुआ वापिस? आवरण ખસી ગયું। तो ये क्या है? ये जो है दिस इज द क्लॉथ। तो आवरण जो है वो कवर किसका है? क्लॉथ का है। ये आ गया, आवरण आ गया। अब नाउ यू कैन सी माय फेस, लेकिन इफ दिस कवर विल वैनिश आउट अगेन यू विल सी माय फेस, मगर माय फेस इज परमानेंट। सेम लाइक दैट आत्मा के गुण परमानेंट है। अब उसके ऊपर कर्म का आवरण आएगा तो गुण ढक जाएंगे, कर्म चले जाएंगे, गुण प्रकट हो जाएंगे। बोलो विजय भैया, वे हर खूब बोल जो। हाँ, ओनली 2 सेंटेंस। गुणों पे आवरण आता है और फिर आवरण निकाल दिया जाए तो गुण प्रकट हो जाते हैं। बस, तो હવે તમે શું કરવાના છો બોલો? હું ગુણ પ્રગટ કરવાનો છું, આવરણ કાઢવાનો છું। વેરી ગુડ, आवरण निकालना हो। आपका बरोबर है, यही तो काम करना है। कर दे, क्या करने बैठे हैं, यही तो काम करने बैठे हैं। आपको आ रहा है समझ में? ज्योति बहन बोलो। हाँ, ज्योति बहन नहीं समझ में आ रहा है। अब ये है द्रव्य गुण पर्याय। अब तीनों का स्वरूप आपने लिख लिया, द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप। अब ये पर्याय जो है चेंजेबल है। पर्याय कौन धारण कर रहा है? आत्मा ही धारण कर रही है। तो अब किसकी बात? तो ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों किसके चल रहे हैं? ये द्रव्य की बात भी आत्मा की है, आत्मा ही द्रव्य है, आत्मा के गुण है, तो पर्याय भी आत्मा की है। तो पर्याय भी तो आत्मा की है। तो जो आत्मा जब जाकर जो पर्याय धारण करे वो शेप एंड साइज फिजिकल बॉडी है।
अभी ऊपर मैंने ह्यूमन बॉडी की बनाई, नीचे मैंने फिश बनाई। हाँ दोनों चित्र दिए हुए कि दो जाकर के कोई भी पर्याय आप धारण करो, पर्याय अलग अलग बदलती जाएगी। अब समझ में पर्याय આવી का ગયો। परिवर्तन, पर्याय का चेंजिंग फॉर्म कितनी बार बदलेगी पर्याय? सिमंदर स्वामी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि पर्याय अनंत बार बदलेगी। क्यों बदलेगी? तो क्या आत्मा तो नष्ट होती नहीं है, गुण भी नष्ट होते ही नहीं है, तो भले ही पर्याय बदले, अनंत 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 बार बोले। आप अनंत मल्टीप्लाई बाय अनंत कितना हुआ? अंशाबेन लग जो, आप लिखिए, पहले लिख करके मल्टीप्लाई करिए। अनंत एक बार लिखा? हाँ लिखा। हाँ लिखो पहले, अनंत एक बार, मल्टीप्लाई बाय अगेन बाय अनंत, फिर सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई करके, थर्ड टाइम अगेन मल्टीप्लाई करके अनंत। मनोज जी 10 बार लिख करके बोलो कितना हुआ? ओ बाप रे। असंख्य, अनंत, infinite, अनंत power 10, अनंत power साहेब जी अनंतानंत अनंत 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 अनंत। तो ये क्या लिखा है आपने? शेप एंड साइज, जो आप पर्याय हमारी बदल रही है वो सबकी अनंत अनंत पर्याय बदल गई। अब कितनी भी पर्याय बदल जाए लेकिन आत्मा नष्ट तो नहीं होगी। बेसिक सब्सटेंस, पहला सब्सटेंस देखिए, मूलभूत द्रव्य स्वरूप में नष्ट नहीं होती है, और गुण एक भी नष्ट नहीं होता है, ओनली कवर होता है, बस ढकता है बार, और कुछ होता ही नहीं है। अब आत्मा यहाँ पर है, अभी ये स्वरूप पर्याय कौन सी है? ये पर्याय हमारे संसार में, और ये पर्याय जाकर के यहाँ पर पर्याय बन जाएगी। अनम्यूट करो ना। अभी ये पर्याय कौन सी हुई? इधर देखिए, ये तो दिख रहा है आपको? अभी बोर्ड छोटा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है? सिद्धशिला पर्याय है। हाँ, सिद्धशिला नहीं बोलो, सिद्धशिला ऊपर नहीं, सिद्ध की पर्याय हो गई। हाँ, अब यही आत्मा की पर्याय सिद्ध। हाँ, सिद्ध થઈ ગયો। आत्मा की पर्याय सिद्ध हो गई। सिद्धशिला हो गई। हाँ, अब यही आत्मा जब मोक्ष में जाकर के सिद्ध बन जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा आत्मा को? संसार में थी तब और सिद्ध में बनी गई, अब क्या फर्क पड़ा बोलो दोनों में? બધા આવરણ જતા રહ્યા, કર્મના બધા हो गए। आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। आत्मा का द्रव्य स्वरूप तो वहां पर भी वही परमानेंट रहा कि नहीं रहा? हाँ। और आत्मा के गुण भी वहां जाकर के परमानेंट रहे कि नहीं रहे? जी, और पर्याय नहीं है। कर्म का पर्याय नहीं आवरण रहेगा शायद। से निकल गया, तो कर्म का आवरण निकल गया, नहीं है, अब आत्मा वहां पर पर्याय नहीं बदलेगी। बरोबर है? अब आपको क्या बोलना है? જ્યારે આત્માની કોઈ પર્યાય બદલાય જ નહીં એને કહેવાય મોક્ષ। મોક્ષ જ્યારે આત્માની કોઈ પર્યાય બદલાય નહીં એને મોક્ષ કહેવાય। બસ, એટલે હવે એને બીજી લેંગ્વેજમાં કેવી રીતે કહેવું? આત્માની સ્થિર પર્યાય, स्थिर पर्याय। Please don't talk when Gurudev is talking. શરીર વગરની અશરીરી સ્થિર પર્યાય એનું નામ મોક્ષ। મોક્ષ बोलिए प्रवीण जी, बोलो एक बार मुंह खोलो। शरीर वगरनी नहीं, रमीला बहन, स्थिर पर्याय, आत्मा के स्थिर पर्याय होने के बाद आत्मा मोक्ष से प्राप्त होती है। अब वही आत्मा की अवस्था है पर्याय, मतलब अब ये पर्याय और ये पर्याय, where there is changing form that is called sansar, and when there is no change at all, steady and stable form that is called moksha। बोलिए शीतल बहन, बोलिए, समझ में आ रही है? हाँ, ચેન્જિંગ ફોર્મ સંસાર છે, અને જે સ્થિર છે પરમનન્ટ
પર્યાય બદલાતી એ મોક્ષ. Use the proper word paryay. The changing form of paryay is called sansar. Changing And form. when there will be no changing form of paryay, steady and stable, that will moksha. સિદ્ધ સિદ્ધ also right સિદ્ધ પણ કહી શકાય ને હા સિદ્ધ સાહેબજી સિદ્ધમાં પર્યાય હોય ના હોય. આત્મા ત્યાં આગળ જે શેપમાં છે એ પર્યાય. આ શું કર્યું છે અહીંયા દેખાય છે દ્રવ્યાત્મક દ્રવ્ય અને ગુણથી હોય પર્યાય તો છે ને આ દ્રવ્ય સ્વરૂપ છે પણ હવે ત્યાં આગળ જે સ્વરૂપ થયું છે એ એની સ્થિર પર્યાય. આત્મા જ્યારે અહીંથી જે શરીર છોડીને ગયો એ શરીરનું શેપ ત્યાં આગળ રહ્યું કે નહીં? આ દેખાય છે શેપ. એટલે એ ત્યાં આગળ રહ્યું એટલે આત્માની પર્યાય રહી એટલે આત્માની સિદ્ધ પર્યાય ને. પણ હવે શું થયું કે કર્મ આવરણ નથી એટલે there will be no change again. आ रहा है ख्याल में आपको? जी. There will be no next पर्याय. हाँ जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट पर्याय अगेन एंड अगेन रिपीटेडली पर्याय चेंजिंग हो रही थी. अब वहां सिद्ध के बाद देयर विल बी नो चेंज और कोई पर्याय बदलने वाली नहीं है. अब वो फिक्स हो गई, स्थिर हो गई, वो आत्मा का मोक्ष कहलाता है. बराबर. तो उसको आत्मा की सिद्ध पर्याय भी बोल सकते हैं. हाँ आत्मा की सिद्ध पर्याय. अब आपने जीव विचार किया है तो फर्स्ट पहले दो डिवीजन करें, जीवा मुक्त संसारिणोय. पहले ही बोलते हैं वहां जीव जो है मुक्त और संसारी दो प्रकार के हैं. तो जीव के मतलब कौन सा है? जीव विचार के जितने भी भेद हैं वो सब किसके पर्याय भेद है. सभी जीव ने जिस समय जो जैसा जैसा शरीर बना करके जो पर्याय धारण की वैसे उनके शरीर है. अब जिन जीवों को हम शरीर से पहचानते हैं उनका नाम है जीव विचार. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द सोल. आत्मा स्वरूप क्या है? अभी हम पर्याय की बात बाद में करें तो पूरा जीव विचार आएगा. अभी हम कर रहे हैं आत्मा और गुण की बात. आत्मा द्रव्य है, ये गुण है. अब गुणों के अंदर आप होमवर्क करके यू विल राइट डाउन द 108 क्या है. फिर उसके ऊपर हम जरा और ज्यादा डिटेल स्टडी करेंगे. अब इन गुणों के अंदर जो है हमारा यहाँ पर ये मैंने बेसिक में गुण लिखा है चारित्र के अंदर में. फर्स्ट वन ये है सम्यक दर्शन का गुण है. इसके ऊपर आवरण आएगा मिथ्यात्व का. अब उस मिथ्यात्व की ग्रंथि गांठ जिसको बोलते हैं ग्रंथि, अब उसका भेद करना है, खोलना है. दैट इज कॉल्ड ग्रंथि भेद. द टॉपिक जो है वो चल रहा है ग्रंथि भेद. इसके लिए हमने पहले ये बेसिक स्टडी की है. अभी हमारे पास जो है सर जी जरा रिपीट कीजिए ना लास्ट सेंटेंस. हाँ अभी ये जो है आत्मा के चारित्र गुण के अंदर हमने जो लिखे हैं जितने भी अलग अलग गुण हैं उनके अंदर फर्स्ट वन जो लिखा है वो सम्यक दर्शन का गुण है. अब वो सम्यक दर्शन मतलब क्या, उसकी स्टडी हमको करनी है. अब उसके ऊपर जो कर्म का आवरण आ गया है वो है मिथ्यात्व. अब उस मिथ्यात्व को हम समझ सके, जान सके, पहचान सके, उसकी स्टडी करेंगे और फिर उस गुण का आवरणीय कर्म को कैसे हटाना है उसके लिए उसकी गांठ बन गई है मिथ्यात्व की. उस ग्रंथि, उसको ग्रंथि कहते हैं. अब ग्रंथि का भेद करना है. भेदन मतलब खोलना है. दैट इज कॉल्ड ग्रंथि भेद का जो टॉपिक लिया है आप लोगों ने लिख कर भेजा है उस हिसाब से तो स्टडी हमारा टॉपिक वो चल रहा है. लेकिन वो समझने के लिए पहले बेसिक ये तो समझना ही पड़ेगा. राइट जी. ये आत्मा है, आत्मा मूल द्रव्य है, गुण उसके हैं. अब उस पर आवरणीय कर्म आएंगे. अब वो कर्म आएंगे तब जाकर के कर्म के अनुरूप विपरीत आचरण करेंगे हम. अभी मैंने कहा कि आत्मा गुणों के विपरीत आचरण तो क्यों करते हम? वो मिथ्यात्व के कारण हो रहे हैं. आत्मा गुणों से विपरीत चलना ही क्यों हमको? अब इतने विपरीत इतने विपरीत इतने विपरीत की लास्ट सेंटेंस आ गया आत्मा है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं. अब इससे ज्यादा और क्या विपरीत हो सकता है बोलो.
जब एक तरफ केवल ज्ञानी ये कह रहे आत्मा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा के गुण ऐसे हैं, इतनी बातें उन्होंने लिख दी कि 1000 पेज हमको आगम शास्त्रों में से मिल जाए आत्मा के बारे में। लेकिन मिथ्यात्व के लिए एक सेंटेंस, बस जस्ट उन्हें एक सेंटेंस बोला, आत्मा नहीं है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ, नहीं है, मानता ही नहीं। अब क्या बोलना उसको? तो हाँ कहने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास, हमारे पास ज्ञान बहुत बड़ा है। अब जिसको निषेध करके जस्ट टू डिनाई इट, टू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, ही हैज टू यूज ओनली द वन सेंटेंस। अब वो उसका मिथ्यात्व बहुत बड़ा भारी। अब वो मिथ्यात्व क्या है, उसकी ग्रंथि क्या है, ग्रंथि का भेद, उसकी प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, वी विल लर्न इट स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी हमारे पास कितने 7-8 मिनट बाकी है। अभी आई हैव टू गिव अनदर सेकंड लेक्चर एट 9 o'clock. બોલો હવે જેને કોઈને પ્રશ્ન પૂછવો હોય પૂછી લો। મહારાજ સાહેબ, આપ વધારે વાંચવું હોય તો કઈ બુકમાંથી? આપની કર્મતણી ગતિ ન્યારીમાંથી મળી જશે ને? એમાંથી મળશે, એના કરતા પહેલા આધ્યાત્મિક વિકાસ યાત્રા મળશે, એમાંથી વાંચો। આત્માના ઉપર જે છે એ આધ્યાત્મિક વિકાસ યાત્રા પણ મળશે, એમાંથી વાંચજો। અને હવે હું આત્મા ઉપર જ 1000 પાના લખવાનું છું, પણ ઇટ વિલ ટેક સમ ટાઈમ। એટલે જ્યારે લખાશે ત્યારની વાત ત્યારે જ લખાશે મહારાજજી। આધ્યાત્મિક વિકાસ યાત્રા નથી અહીંયા। किसकी है गुरुदेव? હવે તમે મંગાવજો એટલે મળી જાય। આ મંથન महाराज जी कहाँ से मंगवा सके गुरुदेव? ભાઈ ને કહો, એલ્સા બેન ને કોઈ ઈ બુક તરીકે अच्छा, તમને एल्सा ઈ मैम, મળી જાય। ठीक है, एल्सा मैम मास्टर है जी। કર્મ વિપાકમાંથી અહીંયા ઇન્ડિયામાં હોય, ઇન્ડિયામાં હો તો મંથનભાઈ પાસેથી મંગાવી લો। 3 વોલ્યુમ છે અને સ્ટડી કરશો તો એ સ્ટડી માંથી ઘણું બધું આપણને ખ્યાલ આવશે। પછી કર્મની છે તો કર્મ માટે અલગથી બુક બનાવી છે। સાહેબજી આની ઈ બુક્સ ઓલરેડી મૂકેલી છે, તો થોડું ખ્યાલ વધારે આવે, સમજણ વધારે પડે। ई बुक्स क्या સાહેબજી ઓલરેડી આની ઈ બુક્સ મૂકેલી છે। કહી દો, આપણે આની ઈ બુક્સ ઓલરેડી 3 વોલ્યુમ પહેલા મોકલ્યા છે, એટલે 2 વીક પહેલા જ મૂકેલા છે। તમે કદાચ ટેલિગ્રામ પર પ્રીવિયસ લેસન્સ માં સ્ક્રોલ કરશો ને તો આગળ મૂકેલી છે 2 બુક, અને લાસ્ટ વીક આધ્યાત્મિક યોગ વિજ્ઞાન પણ મૂકેલી છે। અચ્છા, જો એવું ચેક કરી લઈશ। થેન્ક યુ। હાજી, અને કાલે પોસિબલ હશે ને તો કર્મતાની ગતિ ન્યારીના પણ બંને પાર્ટ્સ મૂકી દઈશું। वेरी गुड, थैंक यू। मंथन भाई जरा हिंदी में बोल दोगे तो समझ आ जाएगी। मंथन भाई जरा हिंदी में बता दो क्या बता रहे हो। हाँ, ये जो आध्यात्मिक योग विकास यात्रा साहब जी जो बोल रहे हैं ना, तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। ई बुक्स उसकी व्हाट्सएप पे ऑलरेडी भेजी हुई है, और टेलीग्राम में भी आप रहेंगे तो आप प्रीवियस स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ओके। और हाँ, और लास्ट वीक हम लोगों ने ये आध्यात्मिक योग विज्ञान भी ई बुक्स में रखा हुआ है। एंड टुमारो विल बी सेंडिंग कर्मतनी गति न्यारी, सो दैट जिनको भी चाहिए वो उसमें से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सुशील जी, आप तो इंडिया में है तो आप तो यहाँ से कोरियर के द्वारा मंगा लो, क्या है? आपको तो बहुत इजी हो जाएगा कि आप कोरियर से दोनों पुस्तक 3 भाग मंगा लो, आप स्टडी करो। ये बात किसकी है? एटलांटा, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन, वहाँ के लोगों के लिए है। अब वहाँ के लोगों के लिए यहाँ से पुस्तक भेजने में ट्रांसपोर्टेशन 4 गुना लग जाता है। नहीं ठीक है, ई वर्जन अवेलेबल है। एंड राइट डाउन द प्रॉपर नेम, आध्यात्मिक विकास यात्रा, ये है द नेम ऑफ बुक। 3 वॉल्यूम्स है उसके, और कर्म की बुक अलग है, कर्म तणी गति न्यारी, हिंदी गुजराती में भी है, हिंदी में भी है। और आध्यात्मिक योग विज्ञान एक और ही अलग है, कर्म की गति न्यारी। हाँ जी, गुरुदेव आपकी है? उसका एक ब्रोशर है, तो वो ब्रोशर आपको अलग से व्हाट्सएप पर भेज दे तो सबको जो है वो मिल जाएगा। तो उसमें लिस्ट भी है सब बुक्स के, और उसमें डिटेल भी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो वो भी आपको ख्याल आ जाएगा। तो मैं एल्सा बेन को बोल देना, वो सबको भेज देंगे।
बोलो अभी महाराज जी मुझे एक शंका है કે આપણે જયારે સિદ્ધશિલા પર જઈશું તો આપણા માટે જગ્યા હશે ખરી? કેમ કે આટલું બધું આટલા લોકો અનંત જીવો મોક્ષ જાય તો આપણે પછી જગ્યા રહેશે આપણા માટે? તમે જતા જ નહીં, અહીંયા જ રહેજો. ના જવું છે, જવું છે મહારાજજી, જવું છે. ના નહીં જતા. ત્યાં સાડી નથી, દાગીના નથી, કઈ નહીં મળે. ના મારે કશું નહીં, જઈ જઈએ મારા સાહેબ. તમે એવું થાય છે કે અમીલીબેન તમારા માટે જગ્યા છે. એડવાન્સ બુકિંગ. પણ હવે જગ્યા નથી તો ત્યાં ભીડમાં જઈને શું કરશો? એના કરતા અહીંયા ના 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 કેમ કે આટલી તમે સમજાવજો. પ્રયત્ન કરવો પડશે ત્યારે જવાશે, આપણાથી નહીં જવાય. ના ના આ મહારાજજી ના જોડે જોડે થઈ જશે. મહારાજજી તમને પહોંચાડજો, તમે અમને, તમે તીર્થંકરના જીવ છે મહારાજજી તમે તો. દરિયામાં પાણી છે કે નહીં? તો દરિયામાં વરસાદની બીજું ટીપું પડે તો દરિયો એમ કહે કે જગ્યા નથી. बराबर, वाह। समुद्र के अंदर रोज कितनी नदियां आके पानी डालती है? समुद्र में रोज नदियां आके पानी डालती है, बारिश होती है तब सारा पानी समुद्र में जाता है। तो समुद्र कभी बोलता है कि मेरे में जगह नहीं है, बंद करो बंद करो? तो नहीं बोलता। मोक्ष में वहां कभी दरवाजा बंद नहीं होता। यहाँ आप लोग दरवाजा बंद रखते हो जूम के ऊपर, वहां कोई मोक्ष में दरवाजा नहीं होता है, वहाँ दरवाजा बंद नहीं करते। वहाँ तो जब भी जाते हैं, जितने लोगों को जाना है सब जा सकते हैं। समुद्र में रोज बारिश आती है, रोज बरसात होता है, तो सारा ही पानी समुद्र में आता है, सब मिल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले તમે જગ્યાની चिंता કરીને જતા નહીં એવું नहीं करता તમારે ना महाराज जी मैंने साहब जी एक प्रश्न है, ये आपने बताया जो अगुरु लघु का जो गुण है उसी के द्वारा, उसी के बेसिस पे आत्मा गति करता है। आत्मा की अनंत वीर्य शक्ति के कारण गति होती है। अच्छा, हाँ जी। हाँ, अगुरु लघु में तो मतलब क्या है? आत्मा इज एब्सोल्युटली वेटलेस। हाँ, उसी लोक में जो जाते हैं ना ऊपर नीचे, तो अगुरु लघु के शक्ति से अनंत वीर्य शक्ति है, उसके कारण उसकी गति होती है। अच्छा साहब जी, ये गति जो होती है वो अनंत वीर्य के कारण होती है आत्मा की, कि लोक में जो अप डाउन करते हैं वो धर्मास्तिका अधर्मास्तिका के कारण होती है? धर्मास्तिका के कारण गति नहीं होती है। धर्मास्तिका it is only for media, just like the water is media for fish. The water is not throwing the fish, but the fish itself is flowing. Fish itself is flowing in the water. Water is only the media for that. धर्मास्तिका is only media. अधर्मास्तिका is only media. अजीव द्रव्य है, अजीव सक्रिय नहीं है। अधर्मास्तिका कोई क्रिया नहीं करता है, सिर्फ आत्मा को ही अत्न क्रिया करनी है। अब वो 14 राज लोक में कहीं पर भी जाए, कितने भी टाइम में जाए, वो उसको अपनी अनंत शक्ति के हिसाब से आना जाना है, बस। अच्छा, बोलो नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम
अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो सत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् मठे मथेण वंदामि મઠે વંદામી ત્રિકાળ વંદામી સ્વામી મહારાજજી તમારા જ્ઞાનની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના